कभी सोचा है कि क्या भारी भरकम पत्थर अपने आप चल सकते हैं? आज हम डेथ वैली के एक ऐसे ही अजीबोगरीब रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जहां पत्थर सच में मीलों तक खुद ब खुद खिसकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये इतने बड़े, इतने भारी पत्थर बिना किसी इंसान या जानवर की मदद के एक सपाट जमीन पर आखिर चल कैसे रहे हैं? आइए इस कमाल की पहेली की तह तक चलते हैं। ये सब होता है दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक, डेथ वैली में। यहाँ एक सूखी हुई झील का तल है, जिसे रेस ट्रैक प्लाया कहते हैं, और यहीं पर प्रकृति अपना एक अनोखा जादू दिखाती है। इन्हें कहते हैं सेलिंग स्टोन्स, और ये कोई छोटे मोटे कंकड़ नहीं है। जी नहीं, इनमें से कुछ का वजन तो 300 किलो से भी ज्यादा होता है। और सबसे अजीब बात, ये अपने पीछे निशान छोड़ जाते हैं, मानो कोई इन्हें खींच रहा हो। तो जरा सोचिए, पहेली कितनी उलझी हुई थी। पत्थर भारी भरकम, जमीन एकदम सपाट, और आसपास किसी इंसान या जानवर का कोई लेना देना नहीं, फिर भी पत्थर चल रहे हैं। ये हो कैसे रहा था? देखिए, जब विज्ञान के पास जवाब नहीं होता ना, तो कल्पनाएं और कहानियां उड़ान भरने लगती हैं। दशकों तक लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक से बढ़कर एक थ्योरीज दी। किसी ने कहा कि जमीन में कोई मैग्नेटिक फोर्स है, तो किसी ने कहा कि यह भूकंप की वजह से होता है, और हां, जब कोई जवाब ना मिले तो एलियंस तो हैं ही। पर यह सब सिर्फ अटकलें थी, सबूत किसी के पास नहीं था। और ये बात बिल्कुल सच है। ये रहस्य दशकों तक लोगों के लिए एक फैसिनेटिंग पहेली बना रहा, जिसका किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। लेकिन फिर इस मामले में एंट्री होती है साइंस की। वैज्ञानिकों ने तय किया कि अब कहानियों से नहीं, बल्कि सबूतों और डेटा से इस पहेली को सुलझाया जाएगा। तो 2000 के दशक में साइंटिस्ट्स ने कुछ पत्थरों पर जीपीएस और कैमरे लगा दिए। सालों तक इंतजार किया, और फिर 2014 में वो ऐतिहासिक पल आया। कैमरे ने पहली बार पत्थरों को सच में चलते हुए रिकॉर्ड कर लिया। तो आखिर इसका राज क्या निकला? जवाब है एक परफेक्ट स्टॉर्म। मतलब जब कुछ खास प्राकृतिक चीजें एक सही समय पर एक साथ होती हैं, तभी ये अनोखा नजारा देखने को मिलता है। तो इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले बारिश से जमीन पर पानी की एक पतली सी परत जमती है। फिर कड़ाके की ठंड में ये पानी जमकर बर्फ की चादर बन जाता है। सुबह जब धूप निकलती है तो ये बर्फ की चादर बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है, और बस फिर हल्की सी हवा इन बर्फ के टुकड़ों को धकेलती है, और ये टुकड़े अपने साथ साथ पत्थरों को भी धीरे धीरे खिसका ले जाते हैं। और जरा सोचिए, ये तरीका इतना पावरफुल है कि 300 किलो के भारी पत्थर को भी अपनी जगह से हिला सकता है। वाकई प्रकृति की ताकत कमाल की है। लेकिन ये पत्थर इतनी धीमी रफ्तार से चलते हैं, सिर्फ कुछ मिलीमीटर प्रति सेकंड, कि हमारी आंखें इनकी हरकत को पकड़ ही नहीं पाती। और यही वजह है कि सदियों तक किसी ने भी इन्हें अपनी आंखों से हिलते हुए नहीं देखा। पर क्या इसका मतलब ये है कि ये रहस्य पूरी तरह से सुलझ गया है? शायद नहीं। अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। जैसे कि जो सबसे भारी पत्थर हैं, उन्हें हिलाने के लिए कितनी हवा और बर्फ चाहिए होती होगी? और कुछ पत्थर सीधा चलने के बजाय मुड़ क्यों जाते हैं, या अलग अलग दिशा में क्यों चले जाते हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब विज्ञान आज भी ढूंढ रहा है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस रहस्य का 80% हिस्सा तो विज्ञान ने सुलझा लिया है। लेकिन वो जो बाकी 20% है ना, वो अब भी एक पहेली है जो इस जगह को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। तो संक्षेप में कहें तो जगह है डेथ वैली, घटना है पत्थरों का अपने आप खसकना, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हवा और बर्फ का एक अनोखा तालमेल। अंत में हम यही कह सकते हैं कि हमने इस बड़ी पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सुलझा लिया है, लेकिन प्रकृति के पिटारे में अभी भी कई राज बाकी हैं। और शायद यही बात विज्ञान को हमेशा इतना रोमांचक बनाए रखती है।